हाल की सुर्खियों में फिर से सलमान खान का नाम है। उनके घर के बाहर गोलीबारी हुई और धमकियां तो खैर मिल ही रही हैं। आज हम इसी मामले को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच जो चल रहा है, आखिर ये शुरू कैसे हुआ? हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर इसकी जड़ें कैसे बढ़ा और आज क्या स्थिति है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी जाती है पीछे 1998 में। राजस्थान में शूटिंग चल रही थी हम साथ साथ हैं की। हाँ। और तब सलमान खान पर आरोप लगा कि उन्होंने 2 काले हिरणों का शिकार किया। और ये काले हिरण, जैसा कि हम जानते हैं, बिश्नोई समुदाय के लिए बहुत पवित्र हैं, पूजनीय हैं। तो जाहिर है इस घटना से उन्हें बहुत दुख पहुंचा। बिल्कुल। और देखिए, यहीं पे ये मामला सिर्फ एक लीगल केस नहीं रह जाता है। बिश्नोई समाज के लिए काला हिरण उनकी आस्था, उनकी पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। हाँ बिल्कुल। और लॉरेंस बिश्नोई जो उसी समुदाय से है, उस वक्त तो बच्चा ही था, शायद कोई 5 साल का। अच्छा। कहा जाता है कि उसने इसे एक तरह से अपने समुदाय का और अपना व्यक्तिगत अपमान माना, और तभी शायद उसने बदला लेने की ठान ली थी। 5 साल की उम्र में? हाँ, मतलब ये कहानी का हिस्सा है कि ये चीज उसके मन में बैठ गई। ये दिखाता है कि कैसे कोई घटना कम्युनिटी की भावना और फिर पर्सनल वेंडेटा में बदल सकती है। और फिर ये चीज आगे बढ़ती गई, मतलब एकदम शांत नहीं हुई। 2018 में लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से ही धमकी दी। हाँ, सरेआम सलमान खान को कि वो उन्हें जोधपुर में मारेगा, और सीधे सीधे काले हिरन मामले का जिक्र किया। बिल्कुल। और वो जेल में था तब भी। ये सिर्फ आप कह सकते हैं शुरुआत थी। हाँ, 2022-23 में तो धमकियां और बढ़ गईं। हाँ, वो चिट्ठियों वाली बात आई थी। हाँ, सलमान खान और उनके पिता सलीम खान साहब को मुंबई में उनके घर के पास ही धमकी भरी चिट्ठियां मिली, और उनमें सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का जिक्र था। एक तरह से डराने की कोशिश, मनोवैज्ञानिक दबाव। मतलब सिर्फ जुबानी धमकियां नहीं रहीं, फिर तो एक्शन भी हुआ। एग्जैक्टली। अप्रैल 2024 में उनके बांद्रा वाले घर के बाहर गोलीबारी हुई। हाँ, वो काफी बड़ी खबर बनी थी। बिल्कुल। और फिर ये भी सामने आया कि पनवेल फार्म हाउस के पास भी एक हमले की प्लानिंग थी। अच्छा। हाँ, और इन दोनों ही मामलों के तार कथित तौर पर बिश्नोई गैंग से ही जुड़ रहे थे। और अभी अक्टूबर 2024 में फिर से मैसेज भेजे गए। इस बार 5 करोड़ रुपए मांगे गए, या फिर कहा गया कि माफी मांगो। एक मैसेज में तो पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या का हवाला भी दिया गया। मतलब धमकी का लेवल देखिए। बाप रे। तो अगर आप पूरा पैटर्न देखें ना, तो ये साफ दिखता है कि धमकियों का लेवल लगातार बढ़ रहा है। सिर्फ बातें नहीं है, अब हिंसा का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे गोलीबारी, जबरन वसूली की कोशिश है, 5 करोड़ की मांग, और डर पैदा करने के लिए हाई प्रोफाइल मर्डर का जिक्र। हाँ। ये सब दिखाता है कि लॉरेंस बिश्नोई भले ही कई सालों से जेल में है, उसका गैंग बाहर कितना एक्टिव है और शायद उसी के इशारों पर काम कर रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। तो आज की क्या सिचुएशन है? एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, करीब 2014-18 से तो लगातार ये है शायद। हाँ, काफी समय से। और माना जाता है कि वो वहीं से अपना नेटवर्क चला रहा है, सलमान खान जैसे लोगों को टारगेट कर रहा है। दूसरी तरफ सलमान खान को Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई है। तगड़ी सुरक्षा है। मतलब करीब 11 जवान उनकी सुरक्षा में रहते हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी रखी हैं उन्होंने। जरूरी भी है। हालांकि उन्होंने पब्लिकली कहा है कि जो किस्मत में होगा वो होगा, भगवान भरोसे। लेकिन जाहिर है खतरा तो है। बिल्कुल। और यहीं पर यह स्थिति कई गंभीर सवाल खड़े करती है। एक तो ये कि जेल के अंदर से ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चल रहा है, इसे कैसे रोका जाए। सही बात है। और दूसरा, इतनी हाईटेक सिक्योरिटी के बावजूद क्या खतरा सच में टल सकता है, खासकर जब मामला इतना पुराना और पर्सनल और कम्युनिटी से जुड़ा हो। ये सिर्फ एक एक्टर और एक गैंगस्टर की दुश्मनी नहीं है। नहीं, ये भारत में सेलिब्रिटी कल्चर, धार्मिक भावनाएं और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एक अजीब और खतरनाक गठजोड़ दिखाता है, जहां एक पुरानी घटना एक गैंग के लिए सेंट्रल पॉइंट बन गई है। तो संक्षेप में अगर देखें तो इस पूरे टकराव की जड़ें वो 1998 की घटना में है, जिसे लॉरेंस बिश्नोई ने एक तरह से अपना पर्सनल मिशन बना लिया, बदला लेने का। और तब से लेके आज तक धमकियों, हिंसा की कोशिशों, जबरन वसूली के जरिए ये सिलसिला चल रहा है। भले ही एक पक्ष जेल में है और दूसरा कड़ी सुरक्षा में। ये सोचने वाली बात है कि कैसे दशकों पुरानी रंजिशें और ये जो सांस्कृतिक धार्मिक मान्यताएं हैं, वो आज भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कैसे हवा दे सकती हैं, और सबके लिए पर्सनल लाइफ, सिक्योरिटी, सबके लिए एक लगातार चुनौती बनी हुई है। बिल्कुल। इस मामले पर इतनी गहरी नजर डालने के लिए आज बस इतना ही।